बेटा जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये क्या हाल बनाया हुआ तुमने अपना? अगर उस लड़की की वजह से परेशान हो तो बिला वजह दिमाग पर बोझ मत डाल। साफ नजर आ रहा है ड्रामा कर रही है। क्या कह रही है दादी? आपको हो गया क्या है? ड्रामा नहीं कर रही है वो कोई। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। एक उसकी माँ बेहोश हो रही है, एक वो खुद हो बादी हो रही है, माँ बेटी नाज नखरों के। दादी जान, मैं आपको जवाब तो नहीं देना चाहता, लेकिन गुल का और कदर आपा का छोड़ दीजिए पीछा। दोनों अपने काम से काम रखती हैं। क्या हो गया आपको? सब समझ रही हूं मैं तुम्हारी बात, अब तुम हमें समझाओगे? आज तक आपने जो भी कहा मैंने हाँ कहा, जो आपने कहा वही किया। लेकिन अगर बात गुल की है तो मैं सिर्फ अपने दिल की बात सुनूंगा और किसी की नहीं। तो इसीलिए उन लोगों को आप चैन से जीने दें, बाबा भी और आप भी। जितनी जल्दी ये समझ ले उतना ही अच्छा है। कौन कौन किस किस की जान छोड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। इनसे नाराज भी हूँ, मगर कम से कम अब मालूम है कि ये कौन है। अब ये सिर्फ ख्याल नहीं रहा, जब इनके बारे में सोचूंगी तो इनका एक चेहरा होगा जहन में। तुम्हें क्या लगता है मैं इनकी जैसी हूँ? शायद कुछ कुछ मुशाबहत है। नाक, मेरे होंठ क्या मिलती हूँ इनमें? कुछ कुछ। मुझे लगता है तुम मां पर गई होगी, यानी मोहब्बत और कुर्बानी से भरपूर। जिस पर भी गई हो मुझे बहुत अजीज हो। कौन जाने मेरी माँ कैसी होगी, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनके बाल, उनकी आवाज। शायद मैं कभी उनका चेहरा ना देख सकूं, उनकी आवाज ना सुन सकूं, मगर कम से कम जब अपने चेहरे से अपने बाबा के निशानात निकालूंगी तो अम्मी के निशानात बाकी रह जाएंगे। किसी किस्म के निशानात की जरूरत नहीं, उनको हम जरूर ढूंढ लेंगे। इसलिए फजूल सोचकर खुद को मत थकाओ, प्लीज दिलाओ। ठीक है, लेकिन तुम भी उदास मत हो। तुमने अभी अपना सबसे करीबी दोस्त खोया है। तुमने अपना गम जीने से पहले ही मेरे दुखों का बोझ उठा लिया। तब से तुमसे ये भी ना पूछ पाए कि तुम कैसे हो। बिल्कुल ठीक हूं, फिक्र मत करो। तुम पास हो तो बुरा हो ही नहीं सकता। कदर आपा से कहा था गुल उठ जाए तो मुझे मैसेज कीजिएगा। वो उठ गई है, मैं जरा उसे देख लूं। जवेरिया, तुम छोड़ो, मैं कर लूंगा। अरे जवेरिया, ऐसा तो मत करो, मेरी बात तो सुन लो कम से कम।
क्या बात सुनूं जवजत? हाँ, अब क्या बात करनी है? तुमने कहा सामान पैक करो, मैंने किया। अब कह रहे हो कि बैग खाली करो, तो मैं वो भी कर रही हूँ। इस घर में मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा मत कहो जवेरिया, तुम मेरी आंखों का नूर हो। तुम्हारा हर एक लफ्ज, हर एक ख्वाहिश मेरे लिए कीमती है। जवदत, तो फिर मैं ये बैग खाली क्यों कर रही हूँ? हाँ, हम जर्मनी क्यों नहीं जा रहे बताओ? हमारे बच्चे उस गली में क्यों नहीं पले बढ़ेंगे जहाँ उनकी माँ पली बड़ी है, अपने रिश्तेदारों के साथ? जवेरिया, हम बहुत खुशी खुशी तो नहीं जा रहे थे ना यहाँ से। हम अपना सब कुछ छोड़कर अचानक से चले जाएं क्या? ना कोई काम तय किया, ना जगह देखी, हम खौर हो जाते हैं। और अपनी हालत देखो जरा, तुम प्रेग्नेंट हो जवेरिया, तुम बीमार हो जाती तो क्या करता मैं? हाँ, ना रास्ते का पता, ना लोगों का। उस वक्त क्या करते जवेरिया? मेरी बात सुनो, मेरा यकीन करो, हमारे लिए यही बेहतर था। ये दोनों दुनिया में आ जाएं जरा। अल्लाह चाहेगा तो जरूर जाएंगे हम, लेकिन ऐसे भागकर नहीं मेरी जान। क्या वाकई चलेंगे? हाँ बिल्कुल चलेंगे, और क्यों नहीं। हाँ, और उस वक्त इतने से बैग नहीं होंगे, लगेगा जैसे हिजरत कर रहे हो, कम से कम 10 बैगों के साथ। हाँ अच्छा ठीक है मेरी जान। अब कैसी हो गुल? तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ, शुक्रिया। तुमने हमें बहुत डरा दिया, माफ कीजिएगा, सबको परेशान कर दिया। कैसी माफी गुल? बस तुम ठीक रहो। मैंने रात के इस पहर तुम्हें मैसेज करके परेशान किया, लेकिन तुमने कहा था कि बता दूं। बिल्कुल ठीक किया कदर आपा। तो फिर ठीक है, मैं गुल के खाने के लिए कुछ बनाती हूँ। दवा का वक्त हो गया है। ठीक है, मैं यही हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ गुल, क्योंकि ऐसे वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ऐसी कोई भी बात नहीं है, और वैसे भी आपको क्या पता था? मैंने भी किसी से कोई बात नहीं की, सब छुपाए रखा। तुमने छुपाया जरूर, मगर तुम्हारी आंखों से सब कुछ जाहिर था। वो तुम्हें पसंद नहीं था, इस बात का मुझे अंदाजा था। देखो गुल, खुलकर बात करूंगी। फराद से भी यही कहा, और तुमसे भी कह रही हूं। अगर साबित कदम रह सको, अगर तुम में लड़ने की हिम्मत है, तो एक दूसरे का साथ मत छोड़ो। अपनी मोहब्बत का दामन थामे रखो, वरना बाद में बहुत पछतावा होगा। मोहब्बत का मोहताज होना बहुत तकलीफदेह है। जिंदगी में जब तुम्हारे पास कोई ऐसा ना हो जिस पर भरोसा कर सको, जो तुम्हारे लिए पनाहगाह हो, तो इससे बड़ा दुख कोई नहीं है। अगर तुम्हें कोई मिल गया है तो उसे कभी खोना मत। सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, इतनी सारी मुसीबतें, रुकावटें, क्या ये सब आसान है? इस दुनिया में सिर्फ दुख ही मिलते हैं इंसान को। सच्ची मोहब्बत कभी बेरुकावट नहीं होती। शायद बार बार गिरकर संभलकर जख्म खाने पड़ते हैं, मगर आखिर में सिर्फ 2 लोग बाकी बचते हैं जो एक दूसरे से सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं। जब तुम अपना सर उसके कंधे पर रखती हो, तो हर जख्म तकलीफ देना भूल जाता है।
अम्मी से मुतालिक कोई नई खबर है? नहीं। जानती हो मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो तुम, कितनी खुशनसीब हो कि तुम मेरे साथ हो। मेरी खुशनसीबी तुम हो। मेरे पास तुम जैसी खूबसूरत और रहमदिल, एक वफादार बीवी हो तो खुशनसीब कैसे ना हूं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अच्छा तो मैं जरा गुल को देख लूं। क्या कर रही हो गुल? क्यों उठ गई? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। बस बहुत हो गया, बहुत आराम कर लिया मैंने। तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी मैं अपनी अम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। हमें कोई हल निकालना होगा। मैं बारान से बात करती हूँ, हम आज खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, ठीक है? सच में आप बहुत अच्छी हैं। हर दुख सुख में आप साथ होती हैं, इस बात की खुशी है। तुम भी बहुत खास हो गुल। जिन हालात से मैं गुजरी वो काफी मुश्किल थे। कदर आपा और तुम हमेशा मेरे साथ रही। कदर आपा अम्मी और तुम मेरी बहन बन गई। एहसान है तुम दोनों का मुझ पे। अच्छा तो फिर क्या सोचा, क्या करोगी? क्या फैसला लिया तुमने? अच्छा ठीक है, नहीं पूछ रही, क्योंकि तुम जो भी फैसला करोगी तुम्हारे लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, जल्दी फारिग हो जाएंगे। बारान भी तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, आप मुझे वहां से जरा तकिए ला दें। बस अब बहुत हो गया सईद, मेरा दम घुट रहा है। सालों से जान के खौफ के साए में जी रहे हैं। थक चुकी हूँ मैं। आखिर क्यों नहीं चले जाते हम यहाँ से? हनीफा, वो लोग हमें अब कोई तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। अब पुरसुकून हो जाओ। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? बस अब कुछ भी मत कहो, क्योंकि अब मुझे किसी बात पर यकीन नहीं रहा। मैंने अपने बच्चों को सड़क से नहीं उठाया, 9 महीने अपनी कोख में रखा है। मैं उन्हें किसी की भेंट नहीं चढ़ा सकती। बस अब बहुत हो गया। हाँ मुझे भी यही लगता है। जेवदत, अपने होने वाले बच्चों का सोचो। सोच तो रहा हूँ। अगर जरूरत पड़ी तो याद रखें, अपने बीवी बच्चों के लिए दुनिया से टकरा जाऊंगा, और अपने बहन भाइयों के लिए भी यही करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अम्मी, दिलान मेरी बहन है, जैसे समरुद है वैसी दिलान। मैं उसे छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा, और बाबा भी मेरे साथ ही हैं। हाँ ऐसा ही है। दिलान को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमने उसका माजी छीना है, कम से कम मुस्तकबिल में तो साथ दे सकते हैं। दिलान ने तो अपना फ्यूचर बना लिया, हमें क्या जरूरत है? हनीफा, उसके घर वाले हम हैं। वो अपनी माँ को तलाश करेगी और हम उसका साथ देंगे, और ये हमारा फर्ज है।
उस हवेली में भी उसके साथ जितना जुल्म हुआ है और उसने जो कुछ सहा, तो अब उसका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। आखिर हम कौन होते हैं उसकी माँ को ढूंढने वाले? चाहे हम ना ढूंढ सके, साथ तो दे सकते हैं ना, फिर से पहले जैसा खानदान बन सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं हनीफा, जब तक उस लड़की की माँ नहीं मिल जाती कोई भी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। बस ये बात खत्म है। बाबा, आपने नए गार्ड से बात की? हाँ की है बेटा, इस बार छान फटक बहुत सख्त की है, सबके सब काबिल एतमाद हैं। ठीक है, अब सिक्योरिटी में कोई कोताही नहीं चाहिए। सबिया के मुतालिक चोरी होने वाली फाइल्स का भी पता लगाना है। तमाम साबिका मुहाफिजों के अकाउंट्स चेक करें, देखें कि हालिया दिनों में कौन अमीर हुआ है। कुछ मुहाफिजों पर शक है मुझे, तहकीकात कर रहा हूं मैं। दारिया ने ये इल्जाम अपने सर क्यों लिया, ये भी जानना होगा। अगर हम मुखबिर को पकड़ लें तो हमला करने वालों तक पहुंच सकते हैं। दारिया का यही कहना है कि उसने सब कुछ खुद किया है। झूठ बोल रही है वो। शायद वो किसी के इशारे पर चल रही है। दारिया को किसने फरार करवाया यह पता चल जाए तो छुपा हुआ दुश्मन भी मिल जाएगा, और फिर जो कुछ भी उसने किया उसकी कीमत चुकाएगा। जो कुछ हुआ उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी, लेकिन अकल से काम लेना होगा बारान। अगर हम गुस्से में फैसले करेंगे तो फायदा सिर्फ दुश्मन का ही होगा। ठीक कहा बाबा, लेकिन सबिया साहिबा पर नजर तो है ना। हमारा एक आदमी उसका पीछा कर रहा है। फराद के साथ उनके लेन देन की तस्दीक हो गई? हाँ भाई, हमें छोड़ने के बाद नया इन्वेस्टर ढूंढना शुरू कर दिया उसने, और उसकी चचा से भी मुलाकात हुई। एक और बात, तुम्हारे चचा होते तो ठीक था, लेकिन वो जवाहिर से भी राब्ते में है। ये औरत करना क्या चाहती है? सबिया नाम की औरत गोया एक साया है, न जाहिर होती है न छुपती है। अब तक हमें उसके माजी के बारे में कोई दाग नहीं मिला, वो बिल्कुल बेदाग है। हो सकता है, लेकिन वो मुसलसल हमारे सामने है, हमारे आसपास है, खासतौर पर दिलान के। इसलिए उसे हर हाल में निगरानी में रखा जाए। कभी ना कभी तो गलती करेगी, यकीन है। हाँ बेटा, देखते हैं।